नंबर्स उनके कम हो गए हैं, उनका गिरना, उनकी हुकूमत का गिरना लगभग तय है। तो है ही है। जी समद साहब, मैं चाहूंगा आप समझाएं इसको कि अब्दुल समद, क्या इमरान खान बचेंगे? 4 दिन है आपके पास, 31 से लेके 3 तारीख, कुल मिला के 6 दिन। देखिए बचने ना बचने का फैसला तो जाहिर बात है फ्लोर ऑफ द हाउस वोटिंग के जरिए हो जाएगा, लेकिन तारिक साहब की बात से सहमत होते हुए भी थोड़ा सा इख्तलाफ है कि ठीक है कि पाकिस्तान में जो प्राइम मिनिस्टर्स आते हैं वो ज़्यादातर कोई पर्ची के जरिए चेयरमैन बना, बिलावल भुट्टो और फिर मरियम नवाज का क्राइटेरिया ये है कि वो नवाज शरीफ की बेटी है। लेकिन इस सब के बावजूद क्या प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होने के लिए कोई ये क्राइटेरिया तो नहीं है कि किसी ने ऑफिस जाना है या किसी ने कोई सर्टन एक किस्म की जॉब करनी है। जाहिर है उसने अपना मुद्दा अपने आप को अवाम में लेके जाना है, अवाम अगर उसको पसंद करती है, वोट देती है, तो फिर वो इलेक्ट हो जाएगा, और जब वो इलेक्ट होके आता है तो उसके मैंडेट की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अब अगर डिलीवर कर सका है या नहीं कर सका, वो उसका फैसला भी जो है वो अवाम ने अगले इलेक्शन में करना है। वो तारिक साहब की राय से तो नहीं हो सकता कि तारिक साहब को अगर नहीं पसंद तो वो इलेक्शन जो है वो उनको निकाल दिया जाए या उनको वो कर दिया जाए। तारिक साहब की ख्वाहिश ज़रूर हो सकती है कि वो अदम एतमाद जो है वो कामयाब हो जाए और इमरान खान निकल जाए, लेकिन हर ख्वाहिश तो पूरी नहीं हो सकती। रही बात ये देखें, ये प्योर समझ साहब क्योंकि हम पाकिस्तानी फौज की बात कर रहे हैं और हम सब जानते हैं कि पाकिस्तानी फौज इस वक्त कहां खड़ी हुई है। साफ समझ में आ रहा है कि फौज भी चाह रही है कि इमरान साहब चले जाएं। जो कुछ हुआ फैज़ हमीद के साथ, जो इमरान खान के करीबी थे, जब वो अफगानिस्तान गए, तालिबान वाला जो पूरा इंसिडेंट है वो किसी से छुपा नहीं है। कैसे उनकी कुर्सी चली गई, कैसे बाजवा साहब ने अपने पसंद के व्यक्ति नदीम अंजुम को जिम्मेदारी दे दी, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये समझ में आ रहा है कि फौज चाह रही है कि इमरान जाएं, गो नियाजी गो, बस ये नारा लगाना बाकी रह गया बाजवा साहब। अच्छा, ये तो बड़ी सिंपल सी बात है। अगर आपकी बात को मान लिया जाए फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट कि फौज चाह रही है कि इमरान खान अब चले जाएं, और जैसे कि आपको यकीन है कि सारा जो हमारा इन्फ्लुएंस है यहाँ पे, जो असर रसूख है वो फौज का है, तो फिर ये हालात बदलते हैं ना। काफ लीग को अगर प्रो एस्टेब्लिशमेंट पार्टी कहा जाता है तो वो उनकी मीटिंग्स ना हो रही होती, फिर जरदारी साहब की आज स्टेटमेंट ना होती कि उन्होंने देर कर दी, कि वो सुबह तक तो हमारे साथ थे, कल सुबह तक, और आज जो है वो उधर जाके बैठ गए, फिर तो बड़ा सूरत हाल बड़ी कम्प्लेक्स ना होती, बड़ी क्लियर होती कि अगर मान लिया जाए, आपकी बात मान ली जाए, तो फिर सारी पार्टीज जो अलाइड पार्टीज है, MQM है, वो सारी एक तरफ खड़ी हो जाती और मोशन जो है वो आज ही पेश हो जाती और हम घर चले जाते। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो फिर हम तो घर जा चुके थे। इस फॉर्मूले को अगर ले लिया जाए तो मैं नहीं मानता कि यहाँ पे कोई फौज का जो रोल है, जिस तरीके से आप इफेक्टिव रोल देख रहे हैं, वो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में है। तारिक फतेह साहब, काउंटर देना चाहेंगे समद साहब का? मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये पार्लियामेंट के अंदर नंबर्स की गेम है। ये फौज कुछ करे या ना करे, हमारे सामने पता है कि कितने लोगों ने नो कॉन्फिडेंस वोट दिया। ये भी हमें पता है कि स्पीकर ने कैसे पहले अटेम्प्ट को हटा दिया गया, यानी स्पीकर एक्चुअली बिकेम शोड हिज सर्विट्यूड टू द प्राइम मिनिस्टर, यानी उसका एक न्यूट्रल पार्ट नहीं रहा, वो गवर्नमेंट के एक एक्सटेंशन बन गए। तो वंस यू हैव कि पार्लियामेंट के अंदर भी स्पीकर भी प्राइम मिनिस्टर के वो अथॉरिटी से बोले, तो आपकी पार्लियामेंट्री न्यूट्रलिटी जो है वो भी क्वेश्चन में आती। पहले पोस्टपोन हुआ, उसके बाद अब फिर नंबर्स की गेम आई। तो ये पूरी एफर्ट लगाने के बाद में भी, चाहे फौज हो ना हो, ये स्पेकुलेशन की बात है। बात सारी ये है कि इस वक्त मौजूदा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किस साइड पे हैं। ये सबको पता है कि पीपल्स पार्टी, ये आपके प्राइम मिनिस्टर की जो PTI है, इनमें से काफी, जिसे आप बागी MP कहें या नाराज कहें, दे आर विद द पीपल हु हैव साइंड द नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन भी अगर उसको थ्वॉट करना था, रिजाइन कर सकते थे, अपनी पार्टी के किसी और आदमी को रख सकते थे। देयर वर मेनी वेज आउट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।